हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में कुछ बातें की थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजों के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो एक्चुअल हमारे चैप्टर का नाम है कि इलेक्ट्रिक करंट की इफेक्ट जो है वो कैसे होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं। तो इन दो टॉपिक के बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। तो चलिए बच्चा, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम चीजों को समझते हैं कि केमिकल इफेक्ट किस तरीके से होती है। जब कोई पाथ होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है तो उसकी केमिकल इफेक्ट होती है। तो वो केमिकल इफेक्ट किस तरीके से होती है, क्या होता है केमिकल इफेक्ट में, तो उसके बारे में हम अब जानते हैं। आपके स्क्रीन पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा सा एक बीकर है। ठीक है, हमने एक बीकर लिया है, बीकर में हमने थोड़ा सा पानी डाला है। ठीक है, हाफ बीकर हमने फिल किया है। आप जो यहां पे देख सकते हो कि कार्बन रॉड लिखा हुआ है, तो हमें ये कार्बन रॉड कहां से मिलेगी। तो हमारे जो सेल होते हैं, जब सेल डेड हो जाते हैं तो उस सेल को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसमें से एक कार्बन की रॉड निकलती है, इतनी छोटी सी, इतनी पतली सी। तो ऐसे हमें दो रॉड निकाल लेनी है सेल में से। ठीक है, वो दोनों रॉड के ऊपर हमें मेटल का कैप लगाना है और दोनों रॉड को हमें वाटर में डीप करना है। और ये जो दोनों रॉड है उसके ये जो मेटल कैप है उसके साथ एक कॉपर वायर को इस तरीके से अटैच करके रखना है और उसके साथ एक बैटरी को हमें वहां पे लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें एक जो है ऐसा स्ट्रक्चर उसे तैयार करना होता है। अब ये जो वाटर है, वी ऑल नोट दैट कि हमने जो वाटर यहां पे फिल किया है वो वाटर डिस्टिल वाटर है, पर डिस्टिल वाटर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, क्योंकि डिस्टिल वाटर में ना मिनरल्स होते हैं ना उसमें आयंस होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो पानी है उसमें हम सॉल्ट को डालते हैं। उसमें हम क्या डालते हैं, 1 और 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट को डालते हैं, या तो हम वहां पे उसको लेमन को जो है लेमन जूस को वहां पे डालते हैं, ताकि जो सॉल्यूशन है उसको हम अब कहेंगे कि वाटर ऑफ NaCl है। ठीक है, तो जो NaCl का वाटर है, नाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो पाथ है वो कंप्लीट पाथ सर्कुलर में है। इसका मतलब है कि ये क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ में हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और ये जो वाटर है वो भी एक कंडक्टर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर है, क्योंकि हमने वहां पे सॉल्ट को ऐड किया है। तो अब क्या होगा बच्चा, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से ये जो दोनों कार्बन रॉड है वहां पे बबल का फॉर्मेशन होता है। आप यहां पे इस इमेज में देख सकते हो कि जो कार्बन रॉड है उसके आसपास रेड कलर के बबल्स, मैंने यहां पे बच्चा रेड कलर के बबल्स इसीलिए मतलब दिखाए हैं कि आप समझ पाओ कि इस तरीके से बबल प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी इस पाथ में फ्लो करती है तब। पर ये बबल्स होते हैं, ठीक है, रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बबल्स होते हैं। तो ये जो कार्बन रॉड है उसके आसपास बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक क्लोज सर्किट को तैयार करते हैं, ऐसे कंडक्टर वाटर का यूज करते हैं, तो वहां पे जो कार्बन रॉड है वहां पे केमिकल इफेक्ट होती है, वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है और इस तरीके के बबल्स का प्रोडक्शन होता है। बेटा, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें सिर्फ बबल का फॉर्मेशन नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि यहां पे हमने देखा कि बबल प्रोड्यूस हो रही है। यह भी हो सकता है कि किसी जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर में चेंज आए, ठीक है, वहां पे कोई और रिएक्शन हो, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। यहां पे जो है वो बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज एन केमिकल रिएक्शन एंड विच हैपन ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट इस क्लोज पाथ में फ्लो करती है तब
ये जो बबल्स है वहां उसका प्रोडक्शन होता है। सो वी कैन से दैट दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ये बबल्स का प्रोडक्शन होता है और इस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये एक एग्जांपल की हेल्प से हमने समझा कि केमिकल इफेक्ट ये होती है। अब बेटा हम दूसरी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि केमिकल इफेक्ट कैसे होती है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो पहले हम यहां पे जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया है उस तरीके से एक बड़ा सा आलू लेते हैं, आलू को बीच में से कट कर लेते हैं। उसका हाफ पोर्शन जो होता है, उस हाफ पोर्शन में हम दो वायर जो होता है, हमारे पास जो वायर्स होते हैं ना, वो उन वायर जो वायर, वी ऑल नो दैट वायर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उन वायर को वहां पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, दोनों सिरे को वहां पे इंसर्ट करते हैं और इन दोनों सिरों के साथ बीच में एक बैटरी को लगा लेते हैं और यहां पे एक कंपास बॉक्स को लगा लेते हैं। अब यहां पे आप ये कहेंगे कि सर यहां पे कंपास बॉक्स को अटैच करने की जरूरत क्या है, क्यों है? क्योंकि बेटा कंपास बॉक्स है वो इंडिकेटर है, वो यहां पे इस पाथ में ये इंडिकेट करता है कि यहां से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ठीक है, यहां पे ये जो बैटरी है वो एक एनर्जी सोर्स है, वो जो एनर्जी सोर्स है उसमें से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और ये जो आलू होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और ये जो हमने यहां पे कंपास बॉक्स को अटैच किया है वो वहां पे उसकी जो नेल होती है वो नेल वहां पे डिफ्लेक्शन शो करेगी, वो डिफ्लेक्शन शो करती है क्योंकि वी ऑल नो दैट कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो कंपास बॉक्स है उसमें भी मैग्नेट होगा, तो उसकी और उस मैग्नेट के साथ उसका रिपल्जन है, अट्रैक्शन होता है, और उसकी वजह से ये जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये यहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो यहां पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां जो उसके अंदर जो पोटैटो में वो इंसर्ट है वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है ड्यू टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो इतनू सा जो पोर्शन होता है पोटैटो का वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी प्रेजेंस में, उसके फ्लो होने से केमिकल इफेक्ट यहां पे हो रही है। अब हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पहले तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते किसे हैं। कि मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा है और कोई भी एक मेटल का ऑब्जेक्ट है, उस मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कोई दूसरे मेटल का एक छोटा सा पतला सा लेयर फॉर्म करता हूं, तो ये हो गया कोटिंग। ठीक है, क्या हुआ? हमारे पास एक मेटल था, मेटल का कोई ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमने कोई और मेटल को यहां पे उसकी कोटिंग कर दी, एक थीन लेयर को उसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दिया, तो ये जो प्रोसेस हुई इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहां पे जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं, जो व्हीकल के पार्ट्स होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। कोई भी पार्ट होता है ना व्हीकल का, उस व्हीकल के पार्ट के ऊपर कोई और मेटल को वहां पे उसकी कोटिंग की जाती है, एक पतली सी लेयर को फॉर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जो हमारे घर पे जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो हम घर पे जो ग्लास वगैरह को यूज करते हैं, तो उसमें भी कोटिंग की जाती है, उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है। जो ज्वेलरी होती है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मेरे पास एक सिल्वर की ज्वेलरी है। ठीक है, उस सिल्वर की रिंग के ऊपर गोल्ड की कोटिंग करता हूं। सिल्वर की रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर मैं गोल्ड की कोटिंग करता हूं, मतलब कि गोल्ड जो है मेटल, उसकी एक पतली सी लेयर को सिल्वर की रिंग के ऊपर फॉर्म करता हूं, उसकी कोटिंग करता हूं। तो बेटा इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जो सिंक टैप होते हैं उसमें भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं ताकि वहां पे रस्टिंग वगैरह ना हो, उसकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए, इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कहते किसे हैं इन ए सिंपल लैंग्वेज। बट अब हम एक और एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म करेंगे और उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किस तरीके से होती है, उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर होती है वो कैसे होती है, अब हम ये जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा,
आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमें एक बड़ा सा बीकर लेना है। हमें एक प्रोसीजर करनी है जिसमें हम एक बड़ा सा बीकर लेते हैं और उस बीकर में हमें डिस्टिल वाटर को फिल करना है। अब ये जो डिस्टिल वाटर है, हमें पता है कि ये डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसीलिए ये जो डिस्टिल वाटर है उसमें हम 1 या 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट को वहां पे ऐड करते हैं। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो CuSO4 होता है। तो CuSO4 को हम डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं। अब ये CuSO4 का जो सॉल्यूशन हुआ उसको ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को हम वहां पे ऐड करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो एसिड, बेस और जो सॉल्ट होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको अच्छे से कंडक्टर बनाने के लिए उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 को हम वहां पे ऐड करते हैं। अब हम 2 प्लेट लेंगे जिसको हम कॉपर प्लेट नाम देते हैं। दोनों कॉपर की प्लेट होगी इसीलिए उसको कॉपर प्लेट कहते हैं। तो इन दोनों कॉपर प्लेट के साथ जो है वो हम वायर को अटैच करते हैं और दोनों टर्मिनल्स को हम वहां पे एक बैटरी के साथ अटैच करते हैं। हम यहां पे इमेजेस में अच्छे से देख लेते हैं किसको हम क्या कहते हैं। ये जो 2 हमें दिख रही है वो कॉपर की प्लेट्स है। ये जो है वो CuSO4 का सॉल्यूशन है जो कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। और ये जो दोनों कॉपर प्लेट है उसके साथ हम इस तरीके से वायर को अटैच करते हैं और ये दोनों वायर को हम बैटरी के साथ अटैच कर लेते हैं। बैटरी का जो एक पार्ट होता है उस वो पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कॉपर प्लेट जुड़ी हुई है उसको हम एनोड कहते हैं और ऐसी कॉपर प्लेट की जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो बेटा ये हो गई बेसिक चीजें। अब आप यहां पे ये कहेंगे कि एनोड और कैथोड किसे कहते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो कैथोड क्या होता है बेटा कि कैथोड इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड इज ए इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन आउट और फ्लो आउट, कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आउट होती है, कैथोड में से इलेक्ट्रिसिटी आउट होती है और एनोड में इन होती है। तो इसका जो पाथ होगा वो इस तरीके से होगा, कैथोड में से निकलेगी इलेक्ट्रिसिटी और एनोड में जाएगी। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये हो गई बेसिक बातें। अब जब हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, जब हम यहां पे बैटरी को अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से, अगेन इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से ये जो सॉल्यूशन है CuSO4 का, उसमें जो CuSO4 है उसका डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन होके CuSO4 जो है वो Cu2+ और SO4 आयन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फिर से बैटरी को जब हम पाथ में इंट्रोड्यूस करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और ड्यू टू फ्लोइंग द इलेक्ट्रिसिटी जो CuSO4 कंपाउंड है वो Cu2+ और SO4 में कन्वर्ट होता है, मतलब कि वो डिसोसिएट होता है CuSO4 में से Cu2+ और SO4 में। इस तरीके से फ्री आयंस में वो डिसोसिएट होते हैं। अब क्या होता है आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो इमेज में कि ये जो सॉल्यूशन है CuSO4 का वो डिसोशिएट हुआ, SO4- और Cu2+ बना। तो जो Cu2+ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो कैथोड होता है उसके ऊपर यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये Cu2+ है वो यहां पे सॉल्यूशन में से यहां पे कैथोड पे कलेक्ट होता जाता है और ये जो कैथोड है, जो कॉपर की प्लेट है, वो मोटी होती जाती है क्योंकि जो सॉल्यूशन में कॉपर था वो यहां पे कलेक्ट होता जाता है और ये जो कॉपर की प्लेट है वो मोटी होती जाती है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जो Cu है वो सॉल्यूशन में से प्लेट पे कलेक्ट होता गया तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो है कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई। क्या हुआ, जो सॉल्यूशन है उसमें कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई। तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, जो एनोड वाला जो पार्ट था कॉपर प्लेट का, जो कॉपर प्लेट दूसरी थी जिसको हम एनोड कहते हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू होती है और वो प्लेट में से जो कॉपर है वो यहां पे सॉल्यूशन में
क्या होता है, डिसॉल्व होना शुरू होता है। हमें ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 15 मिनट्स तक परफॉर्म करना है। आफ्टर 15 मिनट्स हम ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो दोनों कॉपर की प्लेट है, उसको वहां से बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के बाद हमें उसको ऑब्जर्व करना है। जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये डिफरेंस दोनों में दिखाई देता है कि जो कैथोड वाला जो कॉपर प्लेट था, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज वाला जो कॉपर प्लेट था, वो जो है वो मोटा हो चुका है, क्योंकि वहां पे Cu2+ आयन जो है वो वहां पे कलेक्ट होते जाते हैं। और ये जो एनोड वाली जो प्लेट थी वो ब्रेक डाउन होती जाती है, मतलब वो पतली होती जाती है, ठीक है। तो वो वहां से थोड़ा बहुत ही कॉपर की प्लेट में थोड़ा कुछ बचा होगा। तो इस तरीके से ये जो प्लेट है उसके ऊपर ये जो कॉपर की प्लेट है, ये जो कॉपर है उसका इस तरीके से यहां पे क्या होता है, एक थिन लेयर का फॉर्मेशन होता है विद द टाइम। तो ये हो गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसमें हम ये देखते हैं कि यहां पे केमिकल इफेक्ट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो यहां पे केमिकल इफेक्ट होती है। तो यहां पे बेटा जैसे हमने देखा कि CuSO4 का डिसोसिएशन होता है, तो ये क्या हुआ, ये एक रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं जब हम किसी भी पाथ में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन इस तरीके से थी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल विथ अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। कि कोई एक मेटल की प्लेट है, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम कोई और मेटल को यहां पे एक लेयर का पतला सा लेयर को कोटिंग करते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और यहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही हो रही है। एक जो कॉपर की प्लेट थी उसके ऊपर दूसरे कॉपर का थिन लेयर बन रहा है। यहां पे हम डिफरेंट जो मेटल है उसको भी ले सकते हैं और सिमिलर को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए और बेहतरीन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।